Hello everyone, I am Prachi from Prudential Academy. Today we will start the chapter Stats. Okay, तो Stats में आपकी तीन टाइप के डाटा होते हैं. फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल डाटा, सेकेंड इज योर डिस्क्रीट सीरीज, and third is your continuous series. अब ये तीन सीरीज होती क्या है? आपने 9th क्लास में स्टार्ट्स आई सपोज अच्छे से नहीं पढ़ा. क्योंकि 9th क्लास में आपका मीन मीडियन मोड कट गया था. एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है ना, सबकी कट गई थी. तो आप लोगों ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपको इसलिए इंडिविजुअल डाटा डिस्क्रीट सीरीज पता नहीं है, क्योंकि उस क्लास में थी आपकी. ठीक है, तो अब भी हम लोग सारा कुछ रिवाइज करते हैं. पिछला आपका इस साल कंटिन्यूस सीरीज पे ही है सारे क्वेश्चंस, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है. ठीक है, इंडिविजुअल डाटा का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में आपको बात की गई है. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है, डाटा दिया गया है. फॉर एग्जांपल पंचम के मान लो मैथ्स में 50 में से 30 मार्क्स आए हैं. ठीक है, बहुत है ना. मान लो केशव के 50 में से 50 आए हैं मान लो. ठीक है, ठीक है. परिधि के ले लेते हैं, कितने ले लें परिधि? फुल ले 51. ओके ओके 45 लिख लेते हैं. ठीक है, वान्या के 40 लिख लें. चलो 46 लिख लेते हैं. ठीक है, हाँ चलो लिख देते हैं. क्या? हाँ जी नित्य आपके लिख दें 30 में. चलो 25 लिख लें. मुझे अपने घर जाना है. मुझे घर जाना है. ये 5 नंबर्स क्या शो कर रहे हैं? ये इंडिविजुअल डाटा शो कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स के मार्क्स ही शो कर रहे हैं आपका. ठीक है, तो अगर आपको इसका मीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मीन जो होता है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं. ठीक है, x बार मीन्स मीन. ओके, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इंडिविजुअल डाटा में हमेशा मीन ऐसे ही निकलता है. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपकी 30 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 25 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5. तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा दैट इज द मीन ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, क्लियर है आपको? इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन कैसे निकालते हैं. सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज. अच्छा, हमको सिखा रिया है. डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी कि मान लो क्लास में मार्क्स जो है दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. मान लो 10 मार्क्स जो आए हैं वो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं. 15 मार्क्स जो है वो 6 बच्चे हैं. और मान लो 20 मार्क्स जो है वो 2 बच्चे हैं. मान लो सपोज ही कर रहे हैं हम. 11 जो है वो 3 है और 7 मार्क्स जो है वो 4 बच्चे. ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज बोली जाती है. इसमें 2 सीरीज है, एक्स सीरीज और एफ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्स सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एफ. ओके,
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे मीन कैसे निकालते हैं हम? पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं XI/FI, ठीक है, XI/FI। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 50, 90, 40, 33, 28, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। ये समेशन का साइन होता है, सम का साइन होता है। सम मतलब सभी सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस करके जो आएगा दैट इज समेशन, ठीक है। समेशन FI/XI का मतलब है FI/XI के जो नंबर्स हैं उनका टोटल करना है आपने, उनका टोटल करना है, यानी कि 50 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 28, ठीक है। समेशन FI/XI मतलब FI/XI जो है उस सीरीज का सम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 90, आई में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3। जैसे ये है नीचे FI तो वो 2 प्लस 3 प्लस 4। हाँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ XI/FI, ठीक है। सही पकड़े हैं। डिवाइड बाय समेशन FI। FI क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, तो इन सबका सम जो होगा दैट इज समेशन FI। दिस इज कॉल्ड समेशन FI/XI, ओके। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसको डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर मीन, ठीक है। दिस इज इंडिविजुअल सीरीज एंड दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपका 2 मार्कर आ सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं। मैम ये XI/FI कैसे बना? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, X और F को। अच्छा। XI/FI का मतलब X और F को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। X इन और एक X दे रखा है, एक F दे रखा है, XF क्या हो जाएगा? X इंटू F, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसको इससे। आप चाहो तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है, आप वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका सम XI/FI का सम डिवाइड बाय FI का सम, दिस इज योर मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है। थर्ड वन जो है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, सॉरी कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज होता क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज में डाटा इस टाइप का होगा कि जिन बच्चों के मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं, या 0 से 5 के बीच में, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 1 या 2 मार्क आया होगा, ऐसे भी महानुभाव होते हैं क्लास में। अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ठीक है ना। तो जिन बच्चों के 0 से 5 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं? ठीक है, 0 to 5 में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 4 तक मार्क्स आए हैं? 0 to 5 में हम 5 को इंक्लूड नहीं करते, 4 तक लेते हैं, ठीक है, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। ओके, ऐसे ही 5 to 10 में कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 5 से 9 तक आए हैं? ठीक है, 10 to 15 में कितने बच्चे हैं? 15 to 20 में कितने बच्चे हैं? तो ये आपको कंटिन्यूअस सीरीज में मिलेगा इस टाइप का डाटा। तो मीन निकालने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में 3 मेथड होते हैं टोटल। वन इज योर डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज योर एज्यूम्ड मीन, थर्ड इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, आपके ये 2 मेथड आ रहे हैं, ये वाला मेथड कट गया है, ठीक है, आपके सिलेबस से वो वाला मेथड कट गया है। हाय हाय, इतना सुकून।
आपके ये दोनों मेथड आ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड आप कोई भी यूज़ करोगे आंसर सेम आएगा। आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, ठीक है। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, चाहे एलिमिनेशन यूज़ करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, आंसर तो सेम आता है। एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है। सेम एज मीन निकालने के लिए आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, चाहे अज्यूम्ड मीन यूज़ करो, चाहे स्टेप डेविएशन यूज़ करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा दैट मीन्स आपके मेथड में कोई गलती है, ओके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब डायरेक्ट मेथड से जब सब हो सकते हैं तो हम एज्यूम्ड मीन क्यों करें, है ना। ये भी एक रीज़न होता है कि जब डायरेक्ट मेथड इजी है, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके इजीली कर सकते हैं, तो हम एज्यूम्ड मीन क्यों करें यूज़। एज्यूम्ड मीन में क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। कई बार क्या होता है नंबर्स बड़े बड़े दे रखे होते हैं, वो बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एज्यूम मीन से क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ब्रेक होती जाएगी, छोटी हो जाएगी, और स्टेप डेविएशन से और छोटी हो जाती है। लेकिन आपका मेथड कट गया तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है इस समय, तो अभी हम सिर्फ डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ मैं आपकी एक्सरसाइज का, बाकी आप खुद करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 14.1 नंबर ऑफ। मैम इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता? हाँ जी, जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फॉर्मूला। हाँ जी, अभी फॉर्मूला बताऊंगी। टेन टू 12, 12 टू 40, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं और ये है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। तो दोनों में से किसी से भी मेथड से सॉल्व करो। हाँ जी, मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी। 1 2 1 5 6 1 5 6 and 2 and 3, 2 and 3, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। जब भी आपको 2 सीरीज दी होंगी उसमें नीचे वाली हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। नीचे वाली हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी। ये आपका कंटिन्यूशन में है सीरीज और ये फ्रीक्वेंसी दी होगी सॉरी। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है, इसमें सबसे पहले आप निकालते हो एक्स सीरीज, एक्स आई। अभी आपने डिस्क्रीट सीरीज में एक्स आई एफ आई किया था ना, इसमें भी सेम वही करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एफ तो है बट एक्स नहीं है, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ एक्स आई। एक्स आई होता है आपका क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, ये देखो, ये जो कंटिन्यूअस सीरीज में ये जो नीचे ये वाले नंबर है, दीज आर लोअर लिमिट्स, दीज आर कॉल्ड लोअर लिमिट्स एंड दीज आर कॉल्ड अपर लिमिट्स, ठीक है। लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, यहां लिख देती हूं मैं, क्लास मार्क्स अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका मिड पॉइंट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इसका मिड। वैसे ही आपको पता चल रहा है 0 और 2 का मिड क्या होगा, 1, ठीक है। तो एक्स आई हो गया 1, दिस इज 3, 4 और 6 का हो जाएगा 5, 7, 9, 11 एंड 13, ठीक है। दिस इज एक्स आई सीरीज। अब ये दोनों को अगर आप देखोगे तो डिस्क्रीट सीरीज बन गई है, तो आपको निकालना है एक्स आई एफ आई, जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में निकाला था। वहां पर आपको एक्स आई दिया हुआ था और एफ आई दिया हुआ था, यहाँ कंटिन्यूस सीरीज और एफ आई दे रखा है। तो हमने कंटिन्यूस सीरीज से पहले एक्स आई निकाला,
अब हम एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 1 इंटू 1 इज 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 11 2 ज़ा 13 3 ज़ा 39। तो ये आपका आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई, या एक्स आई एफ आई कुछ भी लिख सकते हो आप। अब इनका सम करेंगे, ऐड करो इनको। $162, ठीक है, इसका सम आ गया 162। और फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए हमें, समेशन एफ आई, क्या बन रहा है इसका सम 20, ठीक है, ये क्लियर है। और मीन क्या होता है हमारा डायरेक्ट मेथड में, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि 162 डिवाइड बाय 20, 2 8 ज़ा 16, 10 which is 81 upon 10 which is 8.1, ये आपका मीन आ, क्लियर है। दिस इज डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व मीन। क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को, कोई पक्का। अब हम चलते हैं, यही वाला क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम एज्यूम्ड मीन से करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एज्यूम्ड मीन में यहाँ तक हम सेम करेंगे सब कुछ। एक्स आई तो हमें निकालना ही निकालना है, ठीक है, चाहे एज्यूम मीन हो चाहे डायरेक्ट मेथड हो, ठीक है। ये पोर्शन नहीं आएगा आपका एज्यूम्ड मीन में, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। एज्यूम्ड मीन में हमें क्या निकालना होता है, एक चीज एक्स्ट्रा निकालनी होती है, विच इज डी आई, ठीक है। अब डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ए क्या है, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ए इज वो नंबर जिसको हमें एज्यूम करना है। एज्यूम्ड मीन का क्या मतलब है, एक ऐसा नंबर जिसे हमें एज्यूम करना है, मानना है अपने पास से। अब वो नंबर कहाँ से आता है, वो हमेशा एक्स आई में से एज्यूम करते हैं। एक्स आई जो सीरीज है इसमें से एक नंबर एज्यूम किया जाता है जिसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सा नंबर एज्यूम करना है हमें, कोई भी कर सकते हो, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन एक्स आई का होना चाहिए। मोस्टली हम मिडल मोस्ट नंबर एज्यूम करते हैं। वो हम क्यों करते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, थोड़ी पॉजिटिव नंबर्स आ जाए, थोड़े नेगेटिव नंबर्स आ जाए, तो कैलकुलेशन छोटी हो जाए। तो हम ज़्यादातर मिडल मोस्ट नंबर एज्यूम कर लेते हैं। आप कोई भी एज्यूम करके देखोगे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं ये 7 को एज्यूम कर रही हूँ ए, क्लियर है सबको। एक्स आई सीरीज में से ही एज्यूम करना है, तो मैंने एज्यूम किया मिडल मोस्ट नंबर ए, ओके। अब डी आई चाहिए आपको एक्स आई माइनस ए, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस ए, थर्ड टर्म माइनस ए, फोर्थ टर्म माइनस ए, फिफ्थ टर्म माइनस ए, सिक्स माइनस ए, सेवेंथ माइनस ए, ओके। 1 माइनस 7 करोगे क्या आएगा, -6। 3 माइनस 7 करोगे क्या आएगा, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7 और 13 माइनस 7, 6, ठीक है। कुछ नेगेटिव नंबर्स आ गए हमारे पास, कुछ पॉजिटिव आ गए। अगर हम ऊपर वाले को एज्यूम कर देते तो सारे पॉजिटिव ही आते हैं हमारे पास नंबर, है ना। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको। वहां पर हमने एफ आई एक्स आई निकाला था डायरेक्ट मेथड में, यहां पर हम निकालेंगे एफ आई डी आई, क्लियर है सबको। वहां एफ आई एक्स आई निकाला था, यहाँ पर
FI/DI करना है आपने, FI फ्रीक्वेंसी और DI को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा आपका -6 -8 4 2 8। अच्छा वो एक्सरसाइज से हाँ, XI से नहीं, FI/XI। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, FI/DI। तो FI और DI को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -8 2 1 2 0 12 8 18 क्या चीज़ 5 इंटू 0 है ना, 9। ये देखो क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, समेशन FI/DI इज इक्वल टू, कैसे सम करेंगे, नेगेटिव टर्म्स का अलग प्लस कर लेते हैं। कितना बना हमारा -16, 0 तो ऐड होगा नहीं, पॉजिटिव अलग कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपका, हाँ 38। तो 38 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा, हाँ 22, और पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव भी आ सकता है, कई बार ये टर्म्स ज़्यादा होती हैं बड़ी, ये छोटी होती है, तो नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव भी आ रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है। तो 22 आ गया, ये क्लियर है ना आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब मीन कैसे निकालते हैं, एज्यूम में मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। यहाँ पर हमने किया था समेशन डायरेक्ट में FI/XI अपॉन FI, इसमें DI हो जाएगा क्योंकि XI तो ख़त्म ही हो गया, वहाँ से तो एज्यूम करके हमने DI निकाल लिया। तो FI/DI अपॉन FI, और उसमें A ऐड कर देंगे, ये एडिशनल हो गया आपका, ठीक है। तो A क्या था आपका, 7 प्लस 22 डिवाइड बाय 20, तो ये हो गया 11 डिवाइड बाय 10 विच इज 7 प्लस 1.1 विच इज 8.1। Thank you so much for watching silently. Thank you so much.